नमस्कार। किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी जंबक की डिबिया। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। इसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती थी, वह सारे घर की देखभाल करता था। एक चीज भी कभी इधर से उधर ना हुआ था। एक बार यही बरसात के दिन थे। मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठ आए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने वह डिब्बी खोली, बहन के दानों पर जहां तहां लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काय भैया, ई सब अच्छो हुई जई हैं? मैंने कहा, हाँ, खाज फोड़ा फुंसी जले कटे सब जगह यह दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है? कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियां थी। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन ना ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, यह गोरे होने की दवा है, लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए वह बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो मैंने भी कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती आपने तो तबे देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा। बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ ना बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन, चल के मोर कोठरी खोली देख लई। मैं का करी हूं दवाई ले जाई के, फिर जौन चीज लागी मैं मांग न लई हूं सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया पर हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ ना कर देंगे, अपने मुंह से मुझसे रुकने को ना कहेंगे, मैं ना रहूंगा। और मैंने ना केठानी से रुकने को कहा, ना वह रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था। वह गया जरूर, पर तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था। मेरी जरूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था। पर जिद्दी स्वभाव के कारण ना चाहते हुए भी मैं माँ से कह न सका कि केठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर
गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर भी चाहा कि यदि माँ कहे कि केठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार जरूर कह दूंगा कि हाँ, बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी धोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा, आह, बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूंगा, अब केठानी को बुला लो। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया है। इतनी कड़ी सजा उसे ना मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपनी सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने जो ही पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी जंबक की डिबिया। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।